अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मौजा मेराज, यानी कि मेराज शरीफ का मौजा जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने करवाया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले हम मेराज शरीफ के मौजे को बयान करेंगे कि कुरान के ज़रिए बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मौजा जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश किया, जो मुशाहदात उन्हें करवाए, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी उस चीज़ का जिक्र किया है। मेरी प्यारी बहनों, जब मेराज शरीफ का मौजा पेश आया तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार किया और वहाँ सातों आसमान की सैर की, जब वो वापस ज़मीन पर आए और उन्होंने आकर सबको इस मौजे के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोग थे जो इस बात को मानने से इनकार थे, वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही कुरान पाक में दी। मेरी प्यारी बहनों, कुरान पाक के 15वें पारे में सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती के साथ इस वाक़या को बयान किया है। सूरत बनी इसराइल का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जिनके दूसरा नाम भी मौजूद है। इसी तरह बनी इसराइल का दूसरा नाम है अल इसरा। अल इसरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रात के वक्त किसी को साथ ले जाना। मेरी प्यारी बहनों, बनी इसराइल एक मक्की सूरत है और अल्लाह ताला ने इसके स्टार्ट में ही अरशाद फरमाया है कि पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गया अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से दूर की मस्जिद तक। यहाँ से दूर की मस्जिद से मुराद मस्जिद अक्सा है, जो कि एक लुगत में इस्तेमाल होती है। मस्जिद अक्सा तो बहुत बाद में बनी, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बनी थी। वो तो एक लुगत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बनी इसराइल का दूसरा नाम अल सिरा है, जिसका मतलब है रातों रात किसी को साथ लेकर जाना। तो इसी बात की गवाही है सूरत दुहान में कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम अपने बंदों को लेकर रातों रात निकलो, यकीनन फ़िरौन की फ़ौज तुम्हारा पीछा करेगी। इससे ये बात साबित होती है कि ये एक फ़िज़िकल चीज़ है, यानी कि इसे फ़िज़िकली तौर पर अल सिरा यानी कि रातों रात किसी को साथ लेकर जाना। तो इसका मतलब यही है कि वो जो मौज़ा था वो फ़िज़िकल था, वो कोई ख्वाब में या कोई जहनी चीज़ नहीं थी। सही बुखारी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से भी रवायत है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहदात करवाए वो आँख के देखने के थे, ना कि दिल के देखने। इससे साफ वाज़िया होता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये मौज़ा जो मुशाहदात करवाए गए ये फ़िज़िकली थे, यानी कि आपको ऊपर बुलवाया गया और फिर से सब आप से सारे मुशाहदात करवाए गए। तो मेरी प्यारी बहनों, कुरान और हदीस से ये बात तो वाज़िया और साबित हो जाती है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलवाया था। मेरी प्यारी बहनों, मेराज शरीफ का मौज़ा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा अल सिरा यानी कि ज़मीनी सफ़र, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल हराम से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक करवाया गया, और दूसरा हिस्सा है अल मेराज जो बैतुल मुक़द्दस से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है, यानी कि आसमानी सफ़र। मेरी प्यारी बहनों, मेराज शरीफ के मौज़े का जो पहला हिस्सा है वो सूरत बनी इसराइल में बयान किया गया है, और जो कि ज़मीनी सफ़र है, और जो आसमानी सफ़र है वो कुरान पाक की सूरत नजम में बयान करवाया गया है। तो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करेंगे कि क्या इस मेराज की शब में इबादत करना, रोज़ा रखना, ये सब किसी भी हदीस या कुरान से साबित है या ये सब हम लोगों ने अपने पास से ही ईजाद किया है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये सब चीज़ें कुरान और हदीस की रूह से कहीं भी साबित नहीं है। ये सब एक सेल्फ क्रिएटेड चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने खुद ही अपने पास से बना ली हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, किसी भी हदीस में या किसी भी आयात में या कुरान पाक में कहीं भी इस शब का कोई ख़ास रोज़ा मखसूस नहीं बयान किया गया है। हाँ, अलबत्ता हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रोज़ों का मखसूस आयाम बताए हैं, जैसे कि कमरी महीने की 13, 14 और 15 ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे और इसका आपने हुक्म भी दिया है। इसके अलावा 9-10 मुहर्रम का रोज़ा, जिलहज की पहला अशरा यानी कि यकम जिलहज से लेकर 10 जिलहज तक, और जुमेरात और पीर का रोज़ा, और इसके अलावा शबान में कसरत से रोज़े।
हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इन रोज़ों का ही मखसूस आयाम का जिक्र किया है और हुक्म दिया है। इसके अलावा ये 27 का रोज़ा कहीं भी शामिल नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो लोग इस दिन रोज़ा रखेंगे उसका रोज़ा तो होगा, लेकिन ये मसनून नहीं है, ये बिद्दत में आ जाएगा। अगर तो वो इस ख़ास नियत और ख़ास इरादे से रखता है कि आज 27 शब है और हम इस रात को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा या रखना चाहिए, तो ये बिद्दत में आ जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप वैसे रोज़ा रखना चाहते हैं सिर्फ सवाब की नियत से, तो वो आप रख सकते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज के बाद ना तो कोई ऐसा कोई अमल किया और ना ही कोई ऐसी इबादत की और ना ही किसी पे फ़र्ज़ की और ना ही किसी को इसका हुक्म दिया। अगर ये सब कुछ होता तो सहाबा कराम सबसे पहले करते, और ना ही कोई सहाबा कराम ने कोई ऐसा अमल किया और ना ही आपके अज़वाज मुतहरात ने। तो इससे साफ जाहिर है कि ये सब बिदात हैं और हमें इन सब से बचना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, ये वाक़या तो रोनमा हुआ, इसकी दलील अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में दी, अहादीस में मौजूद है, लेकिन इसकी तारीख पे बहुत सारे इख्तलाफात हैं और इससे 36 मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ लोगों का मानना है कि ये वाक़या रमज़ान में पेश आया, बाज़ लोगों का मानना है कि ये वाक़या रबीउल अव्वल में पेश आया, और बाज़ का ये कहना है कि ये हिजरत से कबल, या कुछ लोगों का कहना है कि ये हिजरत के बाद पेश आया है। हाँ, ये बात तस्लीम शुदा ज़रूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौज़ा आपकी मक्की ज़िंदगी के आखिरी अयाम में करवाया गया। तो मेरी प्यारी बहनों, इसकी तारीख और महीना भी किसी भी सही हदीस में मौजूद नहीं है। हमारी प्यारी बहनों, इस मौज़े में हमारे लिए सीखने और अमल करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें इस मौज़ात में से देखना चाहिए कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो नमाज़ें फ़र्ज़ की, रोज़े फ़र्ज़ किए, इसके अलावा और जो है काम दिए, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर अज़ाफ़ी की बातें और अज़ाफ़ी की चीज़ों को मुसल्लत कर देना चाहिए। इबादत वही पसंदीदा है जो अल्लाह ताला ने जिसको करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी अपने ऊपर लागू करते हैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है। इबादत सिर्फ वही होती है जो अल्लाह ताला के हुक्म से की जाए, ना कि आप अपने पास से कुछ बना लें या किसी ने कह दिया जी इस तरफ ये करेंगे तो ऐसा होगा। जब तक आप किसी भी कुरान, किसी भी अहदीस या किसी भी किताब से इस बात की दलील नहीं ले लेते, तब तक आप ये सब नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को करने से पहले आपको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इल्म लेना चाहिए कि क्या जो हम ये कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि इबादत तो वही है जो अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया है। हम तो बंदे हैं, हमारा काम सिर्फ हुक्म मानना है, अल्लाह के कानून को फॉलो करना है, ना कि अपने कानून बनाने लग जाएं हम लोग। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आप सबको पसंद आया होगा और आप सब ने इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।